नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक 50 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया था और इस प्रोग्राम में मैं, सोनप्रिया मैम और किंजल सर आपके साथ जुड़े हुए थे। और इन 50 दिनों में हम ये इंश्योर करना चाहते थे कि अगर आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड, प्रीलिम्स फोकस पढ़ाई कर रहे हो तो आप एटलीस्ट दिन में एक क्वेश्चन, एक मेंस क्वेश्चन का आंसर लिखो, सो दैट आपका वो टच कहीं पे भी छूटे ना। और इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम हर रोज़ शाम को 7 बजे आपके साथ जुड़ते थे और आपसे एक मेंस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते थे। नाउ वी हैव मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थिंग, जहाँ पे अभी हमारे 50 दिन ऑलमोस्ट पूरे होने को आए हैं। तो वही आज जाते-जाते एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2022 के मेंस में पूछा गया था। दोस्तों, अगर हम मेंस का सिलेबस देखें पॉलिटी का, तो वहाँ पे वेरियस जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, इसके बारे में ज़िक्र किया गया और इन बॉडीज़ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दोज़ बॉडीज़ व्हिच हैव बीन इन न्यूज़। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ करोगे तो हर साल आप देखोगे कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर मेंस में हमें सवाल पूछा गया है। एक बार फाइनेंस कमीशन पे पूछा गया था, फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब अमेंड हुआ था तब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन पे पूछा गया था। उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए यूपीएससी ने 2022 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर ये एक बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा था। क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब पहले हम सभी को पता है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस थी वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, पर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इट वाज कन्वर्टेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अभी आई विल नॉट डिस्कस मच ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ, क्योंकि मैं आपको पहले 10 मिनट का समय दूंगा जहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। यू हैव 10 मिनट्स विथ यू हैव 150 वर्ड्स का वर्ड लिमिट, 150 वर्ड्स में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करना है। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, पिक अप योर पेन्स, टेक आउट योर पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर। 10 मिनट के बाद मिलते हैं और इस क्वेश्चन का आइडियल आंसर को डिस्कस करेंगे, राइट? सो आई एम स्टार्टिंग द टाइमर हियर। सो द टाइमर हैज स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट दोस्तों।
ओके गाइस, द टाइम इज अप, प्लीज पुट डाउन योर पेन्स। सो टाइम खत्म हो गया है, अब इस क्विकली इस पर्टिकुलर आंसर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये आंसर को जानने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ये हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई तब इसके क्या क्या रोल्स आ गए, व्हाट वर द न्यू रोल्स दैट दिस बॉडी स्टार्टेड टू प्ले। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस, ठीक है। तो दोस्तों, नाउ अगेन गोइंग बैक टू आवर सेम थिंग, कि जैसे क्वेश्चन हमारे पास आता है दो चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट इज द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन एंड देन द सेकेंड वर्ड इज डायरेक्टिव वर्ड, राइट। तो ऑब्वियसली अभी हम सभी को पता है कि ये जो क्वेश्चन है इसका टॉपिक क्या होगा। द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राइट, एंड डिस्कस इज आर कीवर्ड, राइट। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर इस पर्टिकुलर आंसर की शुरुआत कहाँ से कर सकते थे? वी कुड स्टार्ट द क्वेश्चन बाय डिफाइनिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ इज टेलिंग अस कि आपको क्या करना है, आपको जर्नी ट्रेस करने की। जब वो स्टैट्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी तो उसके रोल क्या थे, उसके फंक्शंस क्या थे, राइट। ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी हैव टू डिस्कस हियर, ओके। तो इन द introduction what I have written is कि initially National Commission for Backward Classes was a statutory body which was set up under the National Commission for Backward Classes Act of 1993. उसके बाद लेटर इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2018। तो आई हैव जस्ट गिवन अ रेफरेंस जो क्वेश्चन ने आपको पूछा है। क्वेश्चन ने देखो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बस यही बताया कि कब वो स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनी तो कौन से एक्ट के तहत बनी, और उसके बाद जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से बनी, राइट। सो दिस इज द कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन जो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दे सकते थे, एंड दिस इज हाउ यू कुड हैव इंट्रोड्यूस योर आंसर। नाउ बिफोर गोइंग इन डिटेल दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्ट्री बताना चाहूँगा। दोस्तों, जब मैं बैकवर्ड क्लासेस की बात करता हूँ, राइट, तो दो इंपॉर्टेंट कमीशन बैठे गए थे। एक कमीशन आपका बैठा गया था 1950s में, एंड देन केम इन द 1970s। जो 1950s में कमीशन बैठा था वो काका कालेलकर इनकी अध्यक्षता में बैठा था, और जो 1970s में आया था वो आप जिसको फेमस मंडल कमीशन भी कहते हो, तो बीपी मंडल इनके अध्यक्षता में ये पर्टिकुलर कमीशन बैठा था, राइट। सो 1970s में जो कमीशन बैठा था उसको सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी कहते हैं। और इस कमीशन के माध्यम से इस कमीशन के जो रिकमेंडेशन है जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तब इंदिरा साहनी जजमेंट आप सभी को पता होगा। इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में जो आया था, इस इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, इन बैकवर्ड क्लासेस की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो कंडीशन ऑफ लिविंग है, उनको चेक करने के लिए आप एक स्पेशली अलग से एक बॉडी बनाओ जिसके पास ये सारी पावर्स होंगी कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, या फिर उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है, या फिर उनके पास जो भी राइट्स नहीं है, उनके पास जो भी अधिकार नहीं, ये सारी चीज़ें को चेक करने के लिए, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाओ। ऐसा इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इसी के बाद पार्लियामेंट जो है ये वाला एक्ट पास करते विच इज कॉल्ड एज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 1993। अब इस एक्ट के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इनिशियली एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, और उसके बाद 2018 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है। तो दिस वाज जस्ट अ हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री में जो मैं आपको बताना चाहता था। हावेवर आप इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, पर फिर भी दिस इज गुड टू नो कि which were the backward classes commission. The first backward class commission was the Kaka Kalelkar commission. Second backward classes commission was the BP Mandal commission, right? अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, डिस्कस द रोल। हमें रोल बताना है ऑफ हुम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राइट। तो इन द सेकेंड जहाँ पे मेन बॉडी शुरू होती है, यहाँ पे हम एग्जामिनर को इस बॉडी का रोल बताएंगे एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338B। अब हमने एक आर्टिकल भी एग्जामिनर को बता दिया कि कौन से आर्टिकल में आपको ये बॉडी देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इससे दो आर्टिकल्स को ऐड किया था। एक था आपका आर्टिकल 338B, और दूसरा वाला आर्टिकल था आपका आर्टिकल 342A,
राइट, ये 2 आर्टिकल्स को ऐड किया था। स्पेसिफिकली आपका जो आर्टिकल 338B है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है, राइट। सो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज अंडर दिस आर्टिकल, एनसीबीसी के पास ये सारे रूल्स हैं। नाउ दीज आर द रूल्स जो आपके बुक में मेंशन है, आपको सिर्फ वो रूल्स पढ़ने हैं और दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू एग्जैक्टली रेप्लिकेट हियर, राइट। जो भी रूल्स अपने आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो, जो अपने बुक्स पे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में पढ़ते हो, वही रूल्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और वही चीज़ मैंने भी की है। मैंने कहा कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन and protection of the interests of the socially and educationally backward classes, कि socially and educational backward classes को identify करो और उनके protection के लिए ये है। It reviews and monitors the implementation of policies and programs for the welfare of the backward classes. Backward classes के लिए जो भी policies और programs government बनाती है, क्या वो policies और program implement हुए कि नहीं, ये check करने के लिए भी NCBC काम करता है। उसके अलावा it investigates and reports on all matters relating to the safeguards provided for the backward classes. बैकवर्ड क्लासेस को भी जो भी सेफगार्ड्स, जो भी राइट्स प्रोवाइड किए वो उनको मिल रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट करता है। इट एग्जामिन्स एंड एडवाइसेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस को जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है उसके ऊपर भी इनका डिस्कशन, एक वो एग्जामिनेशन करता है। इट रिपोर्ट्स ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज सेफगार्ड्स एंड इट परफॉर्म्स ऑल द टास्क रिलेटेड टू प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो दोस्तों ये जो 6 पॉइंट्स है, दीज आर कंप्लीटली स्टैटिक, राइट। दीज आर कंप्लीटली स्टैटिक। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है जिसमें आप कुछ एनालाइज करके या कुछ सोच के आप लिख सकते थे। दीज आर द रोल्स विच आर प्लेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस लगभग सेम फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, सेम फंक्शन रोल्स प्ले करते हैं। पर जहाँ जहाँ यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस लिखा गया है, शेड्यूल ट्राइब्स वाले में आप शेड्यूल ट्राइब्स लिखोगे, शेड्यूल कास्ट वाले में शेड्यूल कास्ट लिखोगे। आई थिंक रेस्ट ऑफ द जो पूरा स्ट्रक्चर है उनके रोल्स एंड फंक्शंस का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। So this was about the role that this particular body plays. इसके अलावा then you can come to the conclusion and tell कि overall it can be concluded that the transformation of NCBC from a statutory body to a constitutional body has enhanced the ability of the commission to protect the rights and interests of the social and educational backward classes. So a very optimistic conclusion. आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में रोल्स बताने थे। So basically what are the learnings from this particular question? ये learnings ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को निगलेक्ट नहीं करना, इनके फंक्शंस को एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। प्लस जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रिलेटेड, तो वो अमेंडमेंट आपको पता होने चाहिए, उस अमेंडमेंट से क्या चेंजेस हुए वो आपको पता होने चाहिए। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, सो दोस्तों दिस वाज टुडेज आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी स्वीट आंसर। 10 मार्क के लिए आपको लिखना था, सो नॉट ग्रेट कंटेंट इन इट, बट येस व्हाट वी वांटेड टू टेल यू इज कि जो भी आप अगर आप प्रीलिम्स के स्पेसिफिक रिलेटेड ही आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़िए कि आपको मेंस के लिए भी वो यूजफुल रहे, राइट। इसके अलावा दोस्तों बिफोर कंक्लूडिंग टुडे सेशन आई वुड लाइक टू गिव यू एन आइडिया अबाउट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, जहां पर हम आपको 30+ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। इन 30+ कोर्सेज को हमने सेग्रीगेट किया इनटू जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड सीसैट कोर्सेज। टोटल वी आर प्रोवाइडिंग यू विद 6 जीएस कोर्सेज, 7 सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज। वी आर प्रोवाइडिंग विद यू ऑल द मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो सीसैट कोर्सेज। इन सब्जेक्ट्स के अलावा, इन कोर्सेज के अलावा वी आर प्रोवाइडिंग विद यू विद डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड स्टडी नोट्स। इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, जिसमें श्रीराम सर है, सलामुद्दीन अंसारी सर है, एस पांडे सर है। इन जैसे दिग्गजों के साथ आपको पढ़ने का एक मौका मिलता है। प्लस यू गेट टू अटेंड डेली लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट, जिनमें ये सारे जो फैकल्टीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये डेली बेसिस के ऊपर आपसे सेशंस लेते हैं। और व्हेन इट कम टू द प्राइसिंग, तो ऑफलाइन कोचिंग्स की फीस जीएस प्लस ऑप्शंस के साथ लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा है। वहीं ऑनलाइन कोचिंग की फीस जीएस प्लस ऑप्शंस के साथ लगभग 50,000 से भी ज़्यादा है। वहीं पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन विच इज़ इन द जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस और स्टडी नोट्स, ये सारी चीज़ें सिर्फ 40,000 में प्रोवाइड करिए। पर आपको ये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, जो है मेरा नाम आकाश। ये कूपन कोड यूज़ करते ही आपको लगभग 25% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी जो फाइनल प्राइस होगी वो 30,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो यू कैन गो एंड बाय योर सब्सक्रिप्शन टुडे। थैंक यू दोस्तों, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर।